इसमें कहा गया कि द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय यू। इनिशियल में कुछ वेलोसिटी इसकी यू है एट टी इक्वल टू जीरो, मतलब इनिशियल कभी होता है जब टी इक्वल टू जीरो पे इनिशियल कहते हैं, तो टी इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी इसकी यू है। एंड एक्सेलरेशन जो है ना उसको एफ से डिनोट किया है, और एफ जो है यहाँ पे एफ लिखा हुआ है कितना है, एफ इक्वल टू लिखा हुआ है 80 है, ठीक है ना। एफ इक्वल टू कितना है 80 है। तो यहाँ पे एफ जो एक्सेलरेशन है, देखिए ना एक्सेलरेशन को हम लोग एफ से डिनोट किया है ना, तो एफ इक्वल टू है 80, मतलब जो एक्सेलरेशन है वो टाइम का फंक्शन है, तो ये वेरिएबल एक्सेलरेशन हो गया। और जब हम लोग जानते हैं कि जब एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है ना, तो जो v इक्वल टू यू प्लस 80, ठीक है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये जो मोशन के जो फॉर्मूले होते हैं ना, ये फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंसिएशन या इंटीग्रेशन लगाते हैं, ठीक है, जब वेरिएबल का केस है, तो ये वेरिएबल का केस है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का देखिए इक्वेशन दिया हुआ है, और हम लोग को ये 4 रिलेशन में से देखना है कौन रिलेशन वैलिड है। तो देखिए एक्सेलरेशन दिया हुआ है f इक्वल टू 80, मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 80 दिया हुआ है ना, जहाँ पे a कांस्टेंट है और t टाइम है। तो एक्सेलरेशन को हम लोग लिखते हैं कितना dv/dt, है ना। जब वेरिएबल का केस रहता है तो एक्सेलरेशन क्या लिखते हैं dv/dt इज इक्वल टू कितना हो गया 80। तो यहाँ से dv इज इक्वल टू देखिए कितना हो गया 80 इंटू dt, यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग क्या कर ले रहे हैं ना कि दोनों साइड देखिए इनिशियल वेलोसिटी बोला है कितना u है जब t इक्वल टू 0 है। तो अगर हम लोग यहाँ अगर टाइम का लिमिट लें t इक्वल टू, अगर हम लोग t इक्वल टू 0 बोलेंगे, और यहाँ पे चलिए टाइम की वैल्यू t इक्वल टू कुछ t होगी, तो इनिशियल में इसकी वेलोसिटी कितनी है u है, और बाद में कुछ वेलोसिटी v हो जाएगी इसकी, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए dv का इंटीग्रेशन कितना होता है v। अब हम लोग लिमिट रख लें यहाँ पे u से लेकर v तक, यहाँ पे a तो कांस्टेंट है, तो एक कांस्टेंट को आप बाहर निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t dt, यही है लिमिट कितना होगा 0 से लेकर t तक। तो यहाँ देखिए dv का इंटीग्रेशन तो v आ गया है, यहाँ पे लिमिट रख लें हम लोग, तो v माइनस यू इज इक्वल टू a, और t का इंटीग्रेशन कितना हो t स्क्वायर बाई 2, और अपर लिमिट t रखेंगे आप, है ना। देखिए ऐसे ही करेंगे ना, t स्क्वायर बाई 2 है और अपर लिमिट 2 है t है, और लोअर लिमिट तो 0 है, तो केवल t ही रह जाएगा यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जा रहा है v माइनस यू इज इक्वल टू a और t स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ से v इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस AT स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। तो कोई ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है।